और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की। जो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। यहां योगी आदित्यनाथ सुंदरनाथ महाराज जी की गुफा गए और वहीं सुंदरनाथ गुफा में दर्शन किए। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी ब्रह्म कपाल स्थित पहुंचेंगे, जहां पर वो पिंडदान और तर्पण करेंगे। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों में भी काफी उत्साह है। तो बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके पहुंचने के दौरान की। और थोड़ी देर में ब्रह्म कपाल भी जाएंगे और पिंडदान और तर्पण भी करेंगे सीएम। तो ये गुफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बद्रीनाथ के बाद में केदारनाथ भी जाएंगे। केदारनाथ में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे की वहां पर आरती होगी, जिसमें विशेष मंत्रोच्चार के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना करेंगे। सुंदरनाथ महाराज की गुफा की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं बद्रीनाथ से। नितिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। हमने तस्वीरें भी वो देखी जब गुफा में पहुंचे थे सीएम, और आगे पिंडदान का भी उनका कार्यक्रम है। और क्या कुछ यहां पर कार्यक्रम रहेंगे जिसमें शामिल होने वाले हैं सीएम? जी, अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो आज सुबह अभी सुंदरनाथ महाराज जी की गुफा में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जिसे एकादशी गुफा भी कहा जाता है। बड़ी प्रसिद्ध ये गुफा है और नाथों की गुफा इसे कहा जाता है, यानी कि जो नाथ के वंशज होते हैं उनकी इस गुफा को माना जाता है और यही बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। इसीलिए सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे गए हैं और वहां पे दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अब यहां पे पहुंचेंगे, जहां पे हम अभी ब्रह्म कपाल स्थल पर मौजूद हैं और यहां पे अब पिंडदान और तर्पण करने का कार्यक्रम है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद बताया जा रहा है कि वो यहां पे पहुंचेंगे। कार्यक्रम में देरी इसलिए हुई है क्योंकि जो पिंडदान सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे वो भगवान के बाल भोग से लगाया जाएगा, यानी कि जब 8 बजे भगवान बद्रीनाथ का बाल भोग लगेगा उसके बाद यहाँ पे पिंडदान के लिए पहुँचने का कार्यक्रम है। और उनके साथ उनके परिवार से उनके भाई भी इस बार मौजूद हैं। आप देखिए अभी यहाँ पे किस तरीके से जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पे अभी पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को मोक्ष दिला रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सीएम है वो पहुंचेंगे। कुछ तीर्थ पुरोहित यहाँ पे है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के पिंडदान और तर्पण कराने की व्यवस्थाओं कर रहे हैं। जी, क्या नाम है और किस तरीके से तैयारियां यहाँ पे की गई हैं? जी, मैं हरीश शतीक तीर्थ पुरोहित ब्रह्म कपाल। इस सामने आप देख रहे हैं ब्रह्म कपाल शिला है। यहाँ पर भगवान नारायण के भोग से पिंड तर्पण दिया जाता है, पितरों को मोक्ष प्राप्त किया जाता है और यहाँ पर ही पिंडदान देने का महत्व है। कहा गया है कि पिंडम कृत्वा विशालायाम कृष्णभावनी अन्यत्र केवल तर्पण खाते। इस विशाल नगरी में जो मनुष्य भगवान नारायण के भोग से माँ अलकनंदा के जल से तर्पण देता है उसके पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और यहाँ पर पिंड देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो किस तरीके से पिंडदान वो करेंगे, क्या कार्यक्रम है? जी, यहाँ पर आएंगे तो वह सामने शिला देख रहे हैं, यहाँ पर बैठ के अपने पितरों को पिंड तर्पण दिया जाता है, जबकि तर्पण पिंडदान ब्रह्म कपाल शिला पर होता है। और इस स्थान के अलावा कहीं पर पिंडदान तर्पण नहीं किया जाता है और इसी स्थान पर पितरों को मोक्ष दिया जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से तीर्थ पुरोहित भी यहाँ पे जो मौजूद हैं वो अब थोड़ी देर बाद पिंडदान और तर्पण कराएंगे। तो यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जी बिल्कुल नितिन, और इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। जरा हो सके तो तस्वीरें आप दिखाइएगा। और ऐसे में श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और हर एक व्यक्ति को दर्शन करा देना ये भी एक बड़ी चुनौती है मंदिर समिति के सामने। इसको लेकर भी लगातार व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है तो सुरक्षा के लिहाज से ये और ज्यादा अहम हो जाता है। तो किस तरह की तैयारियां आप प्रशासन की तरफ से देख पा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा यहाँ पे बद्रीनाथ का प्रस्तावित था उसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी। मैं बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूँ, ब्रह्म कपाल स्थित पर। आप देखिए इस समय यहाँ पे जो
पिंडदान है वो कराया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो तीर्थ पुरुष है वो यहाँ पे इस समय पिंडदान कर रहे हैं और यहाँ पे भी अब थोड़ी देर बाद सीएम पहुंचेंगे। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उस दौरान इस पूरे स्थल को खाली कर दिया जाएगा और जब ये स्थल खाली होगा तो यहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो तैनात कर दिए जाएंगे। और इससे पहले भी जब सुबह हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग की गई, किस तरीके से व्यवस्था की जानी है वो पूरी व्यवस्थाएं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पे थोड़ी देर बाद अब तैनात कर दिए जाएंगे। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ी सी 10 से 15 मिनट का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि पिंडदान का है, तर्पण का है, तो 10वीं तिथि को उन्होंने यहाँ पे पहुंचना है। तो इसलिए उस लिहाज से भी तीर्थ पुरोहितों ने उनको सलाह दी है कि आप उस तिथि के दौरान यहाँ पे पहुंचे। और लेकिन जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर दी गई है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी लगभग 8:15 बजे सीएम बद्रीनाथ मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और वहां पे भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगे और वहीं से उसके बाद बाबा केदार के मंदिर जाने का उनका पूरा कार्यक्रम है। वहां पे भी वो विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगे। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भारत चीन बॉर्डर पर सीमा पर जो जवान तैनात है उनसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। वहां पर जो जनता मौजूद है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने करीब पाकर। तो जरा माहौल बताइए कैसा है, क्योंकि केदारनाथ में तो खराब मौसम की वजह से पोस्टपोन हो गया कार्यक्रम, यहाँ पर फिलहाल कैसी स्थिति है, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, लोगों से भी बातचीत करिए। जी अगर हम मौसम की बात करें तो आप देखिए इस समय पहाड़ों पर बिल्कुल आपको धूप नजर आएगी, हल्की अब धूप बद्रीनाथ धाम में निकल कर आ रही है। और अगर हम योगी आदित्यनाथ जी के इस पूरे दौरे की बात करें तो कल जब वो यहाँ पे पहुंचे भगवान बद्री विशाल के तो देखिए तस्वीरें हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम के बाहर की, दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे और तीसरी तस्वीर जब गुफा में दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। आगे बढ़ते बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम भी जाएंगे। सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटे केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। बद्रीनाथ धाम से सीएम योगी केदारनाथ जाएंगे। पहले रविवार को सीएम योगी को केदारनाथ आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका रविवार का दौरा रद्द हो गया था और अब आज सुबह योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम भी जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, खराब मौसम की वजह से उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया था, लेकिन आज एक बार फिर से बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे वहां पर रहेंगे, पूजन अर्चन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे सीएम योगी। इससे पहले भी भारत चीन सीमा पर तैनात माड़ा गांव के पास भारत की सेना के जवानों और आईटीबीपी के जवानों से मिलने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां केदारनाथ धाम में इंतजार चल रहा है सीएम योगी का। बद्रीनाथ से सीएम योगी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी जुड़ गई है केदारनाथ से। भारती, कल मौसम काफी ज्यादा खराब था जिसके चलते सीएम का दौरा रद्द करना पड़ा। आज मौसम कितना ज्यादा अनुकूल देखा जा रहा है और साथ ही किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है? मंदिर परिसर में देखिए मौसम फिलहाल साफ है। कल भी पूरा मौसम साफ ही बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद अचानक से मौसम बदल जाता है केदारनाथ में और बद्रीनाथ धाम दोनों ही जगह पर। अगर अभी की मैं बात करूं, इस वक्त मौसम एकदम क्लियर है। चाहेंगे कि आप देख भी लें कि मौसम एकदम साफ है, धूप खिली हुई है और सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच सकते हैं। 9:30 बजे वो वहां से रवाना होंगे, जो अभी तक हमारे पास खबर मिल रही है। इसके साथ ही जैसे ही उनके दौरे को यहां पर आने की सूचना मिल रही है, तैयारियां पूरी की जा रही है, क्योंकि देखिए प्रोग्राम उनका दोनों ही जगह जाने का था। बस वो मौसम खराब हुआ, इस वजह से प्रोग्राम जो है वो
चेंज हो गया। कल वो बद्रीनाथ चले गए क्योंकि उन्हें आज जाना था और आज वो केदारनाथ धाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो पिंड दान करते हैं, इसके लिए भी तैयारी बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से की गई है। बद्रीनाथ धाम में तो वो कर ही रहे हैं पिंडदान और तर्पण, अगर वो यहाँ पर करेंगे तो उसके लिए भी मंदिर समिति पूरी तरह से तैयार है। मुकम्मल व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। 1.5 घंटे तक तकरीबन बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर रुकने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे। एक बार मंदिर प्रांगण को भी मैं दिखा दूं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पूरी तरीके से, कल से ही मैं यहाँ पर तस्वीरें देख रही हूँ कि जबरदस्त भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है, क्योंकि अब मौसम पूरी तरह से साफ है और उसी का ये नतीजा है कि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इस खुले मौसम में। बिल्कुल भारती, क्योंकि जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रही हैं, ठंड वहां पर बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके श्रद्धालु की श्रद्धा में कोई कमी होती हुई नजर नहीं आ रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचे हुए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और जहाँ तक आपने ठंड की बात की तो सुबह शाम जो है वो ठंड रहते ही है और अब तो मौसम एकदम से बदल ही गया है। सर्दियों का मौसम यहाँ पर शुरुआत हो ही गई है, तो उस वजह से ये कहा जा सकता है कि उच्च हिमालयी इलाकों में मौसम एकदम से बदलता है और सुबह शाम जो है वो ठंड यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग भी काफी उत्सुक हैं। कल भी कई लोग इंतजार करते रह गए कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें जब पता चला कि लोग वो यहाँ पर आ रहे हैं तो कई लोग जो है वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। अब आज भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पर उत्सुक है। आप को पता है आज यूपी सीएम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, कल आने वाले थे लेकिन कल उनका कैंसिल हो गया था प्लान, तो वो आज आ चुके हैं यहाँ पे। ये बताइए कैसे हुए दर्शन? मौसम भी एकदम से साफ है और बहुत भीड़ भी है। हाँ, भीड़ तो बहुत है। रात को 1 बजे लाइन में खड़े रहते हैं, तो सुबह 5:30 बजे हमारा नंबर लग गया और दर्शन हो गया प्रभु जी का। तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और अंदर जाके जो सुकून मिला वो तो बहुत ही सही था। तो ये देखिए आप श्रद्धालु जो है वो घंटों लाइन में लगे हुए हैं, सिर्फ एक झलक यहाँ पर उनको दर्शन हो जाए भगवान केदारनाथ के, और इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। आस्था बिल्कुल भारतीय लोगों की यही आस्था और श्रद्धा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार श्रद्धालुओं ने तोड़ दिया है और सबसे बड़ी संख्या में इस बार लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर फिलहाल यहाँ पर इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारतीय आपका। और रविवार को देहरादून बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली। सोशल मीडिया और पार्टी के विभिन्न मोर्चों और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं, पार्टी के कामकाज का फीडबैक भी लिया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान में केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज और विपक्ष के दुष्प्रचार को पूरी प्रामाणिकता के साथ में जनता के बीच में रखने को कहा। अमित शाह ने करीब 1 घंटे तक मीटिंग में मौजूद पार्टी में एक एक पदाधिकारी की बात को भी सुना। आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, IT की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। इसी मंत्र के साथ में आज की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर में कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए, जबकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मीटिंग में मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस बार बैठक उत्तराखंड में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि बरसाती नदियों और ग्लेशियर आधारित नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। साथ ही सीएम ने सीमांत इलाकों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने की भी जरूरत बताई। सीएम ने वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी रडार की मांग की। इसके अलावा मिड डे मील में बच्चों को अनिवार्य रूप से मिलेट देने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में आपसी सहयोग की बातचीत भी की गई और अनुभवों को शेयर किया गया। 25वीं और अगली बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित करने पर भी सहमति बनी।
देहरादून में चल रही भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और गृह मंत्री ने सम्मेलन के साथ ही पुलिस विज्ञान मैगजीन और साथ ही उत्तराखंड पुलिस की कॉफी टेबल बुक का भी उद्घाटन किया था। इस दौरान में गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को टिप्स भी दिए थे। गृह मंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है देश से आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंका जाए। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक उग्रवाद में जहां यूपीए सरकार में 13,000 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, तो वहीं पिछले 10 साल में यह आंकड़ा घटकर 3,000 हो गया है। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पुलिस को आधुनिक बनाना होगा। देहरादून में चल रही पुलिस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और कॉन्फ्रेंस में आज प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में तमाम क्षेत्रों के बुद्धिजीवी भाग लेंगे और पुलिस के लिए दृष्टिकोण और चुनौतियों पर भी विचार रखेंगे। समय आ गया है कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस को और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हमारा देश हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसी स्थिति में सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं देहरादून से संवाददाता। सत्येंद्र, सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देहरादून में चल रही जो अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आज दूसरा दिन है, जिसमें प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो शामिल होंगे। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में आज तमाम क्षेत्रों के तमाम बुद्धिजीवी भाग शामिल होंगे, जिसमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, न्यायविद, मनोविज्ञान के साथ कई अन्य महानुभाव भी इस कॉन्फ्रेंस में आज शामिल रहेंगे। साथ ही क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार कल पुलिस के सामने रखेंगे, क्योंकि देश के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी शनिवार से आंतरिक सुरक्षा को लेकर साइबर क्राइम, फॉरेंसिक, ड्रग्स और टेक्नोलॉजी को लेकर अपने अपने जो विचार इस कॉन्फ्रेंस में रख रहे हैं और इनसे निपटने के कई एक्सपर्टीज भी अपने साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की बात की, उसी को लेकर एक मंथन इस पूरे कॉन्फ्रेंस में चल रहा है और आज इस कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन भी है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और संगठन बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसीलिए किसी के भी पेंच कसने की जरूरत नहीं है, पहले ही सबके पेंच कसे हुए हैं। ये कहना है बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार और संगठन में वैसा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है जैसा होना चाहिए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि अक्सर मीडिया सवाल पूछता था कि दायित्व कब बंटेंगे, अब उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा सामंजस्य है, पेज पहले से ही बहुत कसे हुए हैं और कसने की उसको आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रांत बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अपने धामी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से सामंजस्य संगठन और सरकार का रहना चाहिए वो बराबर बना हुआ है। और जो आपकी पीड़ा बार बार मेरे से रहती थी कि दायित्वदारी वो भी घोषणा होनी शुरू हो गई है। अंकिता भंडारे हत्याकांड मामले में अपर जिला जज की अदालत में 3 दिनों तक चली अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही पूरी हो गई है। 3 दिनों की गवाही के दौरान में बचाव पक्ष ने अंकिता और पुष्पदीप के बीच में व्हाट्सएप चैट को लेकर भी पुष्पदीप से कई तीखे सवाल पूछे। वहीं कोर्ट में शनिवार को पुष्पदीप ने बचाव पक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद में अब कोर्ट की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अंकिता के वकील ने बताया कि बचाव पक्ष केस को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्पदीप ने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। वह प्रोसिक्यूशन ने अपनी बातों को रखा। अब घेरे में ये बातें वो पुष्पदीप से पूछना चाहते थे कि
वो घटना को किसी और मूवमेंट में लाना चाहते थे, किंतु पुष्पगुच्छ द्वारा जो चीज़ें उसके साथ घटित हुई, जो उसके साथ मैसेज हुए, उसका बड़ी अच्छे रूप से जवाब दिया। और अब 20 तारीख को इसमें तिथि नियत है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के कुमाऊं दौरे की तैयारियों का कमिश्नर ने लिया जायजा। कुमाऊं कमिश्नर ने जागेश्वर धाम और शौकिया थल हेलीपैड का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा केदारनाथ के दर्शनों को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंचने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पोस्टर में रावण दर्शाने पर कांग्रेस में आक्रोश है। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ में उर्गम मोटर मार्ग पर कल देर रात एक गाड़ी सड़क पर पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं जब आज जेसीबी गाड़ी को उठाने गई तो गाड़ी कल्पगंगा नदी में जा गिरी। नई टिहरी पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर तानाशाही का आरोप लगाया। उत्तरकाशी के डीएम ने नौटवाल पे धोनी मसरी को जोड़ने वाली सड़क का निरीक्षण किया। लटकी सड़कों पर लगी आपत्ति पर जल्द निपटाने के निर्देश भी जारी किए गए। जोशीमठ में पंगनो मोल्टा मोटर मार्ग को आखिरकार खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से मोल्टा गांव को जोड़ने वाली सड़क मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग में डे विजिट पॉपुलर होने के बाद में अब फाटो डिवीजन में भी फुल डे सफारी, एक दिन में 10 जिप्सियों को फुल डे सफारी का परमिट मिला है। बागेश्वर डीएम अनुराधा पाल ने क्रॉप कटिंग और साथी निरीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिलोना के खेतों में पहुंचकर महिलाओं के साथ में काटी धान की फसल। देहरादून के सहिया में 127 इको टास्क फोर्स और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ने मिलकर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया, जिसमें 420 लोगों ने इसका फायदा उठाया।